ठीक है, हमने बेसिक ये लिखा था। अभी टेस्ट केस फेल करा रहे हैं जानबूझ के हम। और लेट्स सी, थोड़ी सी और डिटेल ऐड कर दी है, पहले हम शॉर्टकट में कर रहे थे। लेट्स सी। ठीक है, टेस्ट केस फेल हुआ है। एक पॉइंट में भी ये ना एक्चुअल में ये मैंने एंट्री कर रखी है, यहाँ से आ रहा है। तो मैं बताऊंगा ये क्या है, डीबग करके बहुत डिटेल में दे रहा है जो फेल हो रहा है। ठीक है, फिर से रन करते हैं। ठीक है, अब देखो वो डिटेल चली गई जो अभी आ रही थी, डीबग वाली, वो लॉगिंग की थी। ठीक है, तो देखो क्या हुआ, ब्राउजर सेटअप हुआ, वेट एडेड, ब्राउजर लॉन्च, ये आउटपुट स्क्रीन में आ रहा है। एंटरिंग यूजर नेम, एंटर्ड यूजर नेम, एंटरिंग पासवर्ड, पासवर्ड में फेल हो गए हम। ठीक है, कहाँ पे कि उसने, अगर मुझे ऑटोमेशन में स्क्रिप्ट देखी भी नहीं, मुझे चल गई, मुझे यहाँ पे पता लग जाएगा अच्छा ब्राउजर सेटअप हो गया था, मुझे क्या पता लग गया, पासवर्ड में जाके गड़बड़ हुई है। तो ये बताएगा भी सी एस एस सेलेक्टर पासवर्ड, तो इसमें जाके रॉन्ग हुआ है। तो ये करेक्शन के लिए, डिबगिंग के लिए इजी रहता है। ठीक है, एक तो ये तरीका है। ठीक है, दूसरा एक टूल आता है, उसको हम बोलते हैं लॉक फोर जे। लॉक फोर जे, ये आपको डिटेल, और डिटेल सिस्टम में तो क्या सिर्फ प्रिंट कर रहा है। अभी जो अभी आपने पहले में इससे पहले लाइन डिलीट की थी, उससे डिबग करके वो बता रहा था कि किस एरिया में आया है, कितने टाइम में आया है। ठीक है, तो वो टूल हम ऐड कर सकते हैं अपने प्रोग्रामिंग। बात से दिया होता है। हाँ, लॉग लॉग फोर जी एक और डिपेंडेंसी है। ठीक, ठीक है, पावरफुल लॉगिंग फ्रेमवर्क दैट अलाउ यू टू कंट्रोल द लॉग आउटपुट इन फ्लेक्सिबल मैनर। उसमें हम चेंज भी कर सकते हैं कि हमें टाइम देना है नहीं देना है, तो डिपेंडेंसी है लॉग फोर जे। तो मैवन रिपोजिटरी में जाएंगे, यहाँ पे लिख देंगे लॉग फोर जे। ठीक है, कोड यूज कर ले रहे हैं, इसका 2.3 वर्जन, इसको कॉपी कर लिया। कहाँ पे देना होता है ये, फॉर्म में। ठीक है, लॉग फोर जी ऐड कर रखा है, ऐड कर रखा है ऑलरेडी, इसको आप हटा के पेस्ट भी कर सकते हो। अभी मैंने दिया हुआ है, मैंने यूज नहीं किया अभी। ठीक है, क्लियर। अब इसको यूज कैसे करते हैं, ये इसकी क्लास का यूज करना पड़ेगा हमें, तो मैं ये सब हटा देता हूँ। अब इसके, अब ये क्या, ये तो सिर्फ कंसोल में दिखेगा, लेकिन जब सर्वर पे चलेंगे तो वहाँ पे कंसोल नहीं होगा, वहाँ पे स्क्रिप्ट चल रही होगी, तो स्क्रिप्ट में दिखाने के लिए भी हमें यूज करना होगा। ठीक है, तो इस सिंगल टाइम प्रोजेक्ट में ऐड कर दिया जाता है, और आप इसको यूज कर सकते हैं। ड्राइवर डॉट गेट, कहीं और भी प्रिंट किया हमने, ये भी किया। हमने एल एन नहीं लिखा था ना, तो वो सेम लाइन में देता है, एल एन लिखते हैं तो नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में देता है, देखा सेम लाइन में दे रहा था, तो एल एन, हाँ न्यू लाइन देता। ब्राउजर, सब मैंने प्रिंट लिख दिया था, तो सब एक ही लाइन में आ रहा था, वरना वो अलग अलग लाइन में आता। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि हम क्या कर रहे हैं, लॉग फोर जे हमने ऐड कर दिया। इसकी एक फाइल होती है, सोर्स डेट टेक्स्ट रिसोर्स में आप एक फाइल बना सकते हो। ठीक है, ये फाइल है कॉन्फ़िगरेशन की, इसका नाम हम लिखते हैं log 4j2 xml। ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, सिर्फ फॉर्म की थी। हम टैच रिसोर्स में एक फाइल क्रिएट कर दे रहे हैं, नई क्लास फाइल। फाइल का नाम दे दी log4j XML, फाइल क्रिएट कर दी। इसके अंदर ये कोड है। ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन है कि कहाँ पे प्रिंट करना है, कंसोल में पैटर्न ये रहेगा, डेट बाय ईयर स्प्लिट कर दो, ये पैटर्न हो गया, सिस्टम डॉट टारगेट आउटपुट पे।
ठीक है। डीबग लेबल दे दिया हमने डीबग। कभी भी कुछ एरर आए ना वो खुद से डीबग करके वो दे दे। हाँ हाँ, ये आउटपुट में अब देगा। एक तो हाँ, आपकी वॉइस कम आ रही है। हाँ हाँ, ये गूगल से मिल जाए, कॉन्फ़िगरेशन कोड है। ठीक है, आप यहाँ से भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, गूगल से भी ये सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन कोड है। ठीक है। और उसमें मैन्युअली को चेंज करना चाहते हैं अपना पैटर्न तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी हमने इसको रन करते हैं। फेल हुआ टेस्ट केस। ठीक है, वो सारी डीबगिंग की हिस्ट्री दे रहा है नहीं नहीं, अब से जो फेल होगी अब से आएगा। ठीक है। तो डीबगिंग की हिस्ट्री आपको कितनी नोट करनी है वो आप देख सकते हो, कि कहाँ से गया, कहाँ से डीबग करके लाया। ठीक है। अनेबल टू लोकेट एलिमेंट। अब इसको इस तरीके से यूज नहीं किया जाता, इसकी भी क्लास बनाई जाती है। जैसे हमने सिस्टम डॉट उसमें किया था, कि हमने एक लॉगिन की क्लास बना दी। ठीक है। एक क्लास होती है लॉग, कोड कॉपी कर सकते हैं, लॉग मैनेजर, गेट लॉकर है, गेट लॉकर। ये ऑब्जेक्ट बना रहे हैं बेसिकली। हाँ, तभी डीबग करने के लिए यूज होती है। इंपोर्ट करने कह रहे हैं, इंपोर्ट कर ले रहे हैं। इसको चाहिए होता है क्लास नेम। गेट, ताकि ये और डिटेल में बता दे। क्लासिक। नहीं नहीं, ये तो ऑब्जेक्ट है। दो अलग अलग क्लास यूज हो गई यहाँ पे। लॉग फोर जे, इसमें ना लॉग फोर जे कोर तो होते हैं, हमने फोर जे टू यूज किया है। नहीं नहीं, ये इशू दे रहा है कन्वर्शन का। कैन नॉट कन्वर्ट। लॉग फोर जे डॉट लॉग में लिखे, लॉग फोर जे भी आ रहा है, लॉग फोर जे कोर से आ रहा है। हमने दो, एक बार दो तो नहीं ऐड कर रखे हैं। रुको, मैं ना इसको पेस्ट करता हूँ, मैं लॉग फोर जे कोर को यूज कर रहा हूँ।
वर्जन की कंपेटिबिलिटी का इशू आ रहा है। लॉग 4 जे 4 से ले रहा है। ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पे ना, ये जो क्लास है लॉगर, अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं सिस्टम में लॉगर डॉट इन्फो मैसेज, सेम उसमें लिखते थे सिस्टम डॉट आउट में प्रिंट प्रिंट करा के। तो यहाँ पे आ गया वेबसाइट लॉन्च। ठीक है। अब यहाँ पे ये काम खत्म होने के बाद करते, जब सारा ऑटोमेशन हो जाता है ना, ट्राइंग टू सेटअप ड्राइवर। ठीक है। हम ट्राई कर रहे हैं यहाँ पे ड्राइवर सेटअप सक्सेसफुली। क्लियर है। वेबसाइट लॉन्च मैक्सिमाइज। अब हमने वेबसाइट लॉन्च, ये वेबसाइट लॉन्च। ट्राइंग टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ लॉगिन पेज। ये आपको अपने, अगर यहाँ तक पहुंच गया मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएटेड। टू एंटर यूजर नेम। सर ये आपकी मर्जी होती है ना, हाँ, कैसे लिखना है उसको, ये आपको समझ में आ जाए समझ इस तरह से, अंडरस्टैंड। ठीक है ना। क्या डीबग कैसे चेक। और जब भी आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं तो आपको वो दिखाता है सीएमडी में कि वो क्या करने की कोशिश कर रहा है, याद है। तो वो यही चीज लॉगिंग ही होती है। जब आप इंस्टॉल जब वो इंस्टॉल करते हो ना किसी सॉफ्टवेयर को, तो वहां पे आता है ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो इस टाइप की एप्लीकेशन, इसे बोलते हैं लॉगिंग। इतना सेटअप हो गया, इतना रह गया, परसेंटेज तो दिखाता है। फाइल भी रन होती रहती है, और उसकी कभी वो फेल हो जाती है तो उसका लॉग वो डेटाबेस में create होता है। वो लॉगिंग होती है। ठीक है। तो ट्राइंग टू सेटअप ड्राइवर ऊपर आ गया। फेल हमने की जानबूझ के किया था उसको, पासवर्ड गलत डाला था। मैं डीबग लेवल पे लगा रखा है ट्राइंग टू सेटअप ड्राइवर किया। डीबग लेवल अगर हम हटा देंगे तो वो भी चलेगा। वेबसाइट लॉन्च किस टाइम पे हुई, इस टाइम पे। ठीक है। ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, ऑब्जेक्ट भी क्रिएट हो गया। इन्फो लॉगिन टेस्ट ट्राइंग टू एंटर यूजर नेम एंटर ट्राइंग टू एंटर पासवर्ड, और पासवर्ड एंटर करने की कोशिश की, फेल हो गया। क्लियर। तो ये समझ में आ गया कि कहाँ गड़बड़ हुआ। पासवर्ड में क्या गड़बड़ हुआ, जो एग्जैक्ट एरर आता है कि हमने जो सीएसएस सेलेक्टर यूज किया था, ठीक है, पासवर्ड टू, यहाँ पे कुछ रॉन्ग है। उसको कौन से एरर आ गया, नो सच एलिमेंट फाउंड, एक्सेप्शन आई है कि नो सच एलिमेंट। तो ये डिबग करने में तरीका फास्ट हो जाता है। अभी तो हमने खुद से टेस्ट केस लिखी है पूरी वेबसाइट में, पता है क्या हो रहा है। जब हमें कुछ भी नहीं पता होगा तब ये सारी चीजें हेल्प करती है कि कौन सा एप्लीकेशन कहाँ जाके क्या फटा है। क्लियर। तो हमें पता है कि ट्राइंग टू एंटर पासवर्ड, यहाँ पे गड़बड़ हुआ मतलब इस लाइन में गड़बड़ हुआ है। गए, डिबग किया। ठीक है। अच्छा, इसलिए पासवर्ड यहाँ तो सब जेनरिक है, पासवर्ड तो वेरिएबल है। ये गड़बड़ हुआ था, यहाँ पे दिखा रहा था। तो अब आप जाके इंडस्ट्री में किसी भी अगर इस तरीके से आर्किटेक्चर बनाए, सब कुछ डेवलप कर रखा है, तो काम करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, पता लगेगा कि सारी चीजें कैसे आ रही हैं।
तो सिर्फ कोड करना नहीं है, प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चर को फॉलो करना होता है। ठीक है, क्योंकि कंपनी का जो आर्किटेक्चर होता है वो ज़्यादा ब्रॉड होता है, मतलब मल्टीपल मॉड्यूल्स होते हैं। सब मॉड्यूल्स का अब आपने तो वेबसाइट में काफ़ी काम कर लिया है, आपको पता है इफ एंड टू, लेकिन नई वेबसाइट पे जाओगे तो ढूंढते रहोगे कहाँ पे क्या चीज़। हाँ, ठीक है, पासवर्ड एंटर सारा केस हो गया। अगर आपको सारा डिटेल नहीं चाहिए ना डिबग करने वाला, इन्फो लेवल पे कर दो कि हमने इन्फो लेवल सेट किया है, तो आपको इन्फॉर्मेशन ही देगा। क्लियर है, आ रहा समझ में? तो ये एक और टूल है जिसको हम बोलते हैं क्या, लॉग फोर जे, ये यूज होता है लॉगिंग के लिए। क्लियर, ठीक है।